चोरों ने भगवान राम का घर भी नहीं छोड़ा। रामलला के दान पात्र पर अपनों का ही डाका। राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट। अयोध्या से आ रही खबरों को देखकर देश का हर राम भक्त रामलला से ही रो रो कर पूछ रहा है, हे प्रभु, जिस घर को पाने के लिए आपने 550 साल का वनवास काटा, क्या उस घर के चढ़ावे पर भी अपनों का ही डाका पड़ गया? यह सवाल सिर्फ चंद रुपयों का नहीं है। यह सवाल देश के उन करोड़ों सनातनी राम भक्तों की आस्था का है, जिन्होंने इस मंदिर के लिए 550 साल लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ी। न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कितनी आंखें इस भव्य मंदिर का इंतजार करते करते इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन जब मंदिर बना तो लगा कि अब सिर्फ भक्ति होगी, पर अफसोस, कहते हैं कि डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है, लेकिन यहां तो भगवान का घर भी नहीं बख्शा गया। आरोप बेहद संगीन है। जो गरीब भक्त अपनी जेब से, अपनी कमाई से बचाकर दान पात्र में डालता है, उस पैसे में लूट की बू आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को खुद एसआईटी बिठानी पड़ी। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक जमाना था जब अयोध्या के मजिस्ट्रेट के नायर के ड्राइवर विधायक बन गए थे, और आज आरोप लग रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी के ड्राइवर टीनू यादव रईस बन गए। 24 कमरों का हॉस्टल, लिफ्ट वाला मकान और करोड़ों की जमीन। दान गिनने वाले कर्मचारी लव कुश मिश्रा, जिन्हीं तनख्वाह महज 18 से 20 हजार रुपये है, उनके पास से आईफोन 70 मिल रहा है, और कथित तौर पर गोबर के ढेर से लाखों का कैश बरामद हो रहा है। गिनती वाले कमरे में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? ट्रस्ट की तरह से तर्क आया, सब अपने ही लड़के हैं। करोड़ों भक्तों की आस्था का ट्रस्ट नहीं, अपनों ने ही तो इतिहास में सबसे बड़े धोखे दिए हैं। हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये अभी सिर्फ आरोप है, जांच चल रही है और मामला अभी कोर्ट में सिद्ध होना बाकी है। लेकिन अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। जब 14 दान पात्रों से बैंक तक जाते जाते करोड़ों रुपए गायब होने की बात आती है तो कलेजा फट जाता है। प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही साल हुए हैं और व्यवस्था पर ऐसा दाग। हम इस मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और परम राम जी के भक्त योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, महाराज, अगर सीट की जांच में ये आरोप सच साबित होता है तो इन सफेद पोश चोरों पर ऐसा एक्शन लीजिए जिसका कोई सानी न हो। इनके घर पर भी वो बुलडोजर चलना चाहिए जिन्होंने रामलला के चढ़ावे को अपनी अय्याशी का जरिया बनाया। उन्हें समाज में मुंह दिखाने के लायक मत छोड़िए। अंत में देश के तमाम राम भक्तों से बस इतनी ही कहूंगा, भगवान पर अपना विश्वास अटूट रखिए, लेकिन इंसानों से हिसाब जरूर मांगिए। गलत के खिलाफ सफार उठाने से कोई धर्म विरोधी नहीं हो जाता। हार्ड मास का इंसान लालची हो सकता है, लेकिन हमारा सनातन सत्य है। जांच निष्पक्ष हो, सच सामने आए और दोषी को ऐसी सजा मिले कि फिर कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के दरबार में मर्यादा लादने की जरूरत न करे। जय श्री राम।